मेरा नाम है प्रियंका कांडपाल और आपको दिल्ली इलेक्शन में आज हम बताने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। ये नई दिल्ली का इलाका जहां पर पूसा भी मौजूद है, जहां पर कुल 10 विधानसभाएं आती हैं, 40 के लगभग वार्ड आते हैं। और ये सीट किस लिए खास है आपको मालूम है? इस सीट के साथ इतिहास जुड़ा है अटल बिहारी वाजपेयी का, जो यहाँ से 2 बार चुने गए। लाल कृष्ण आडवाणी इसी सीट से चुने गए। राजेश खन्ना ने यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ा, जिसमें वो 1 बार जीते, 1 बार हारे। और अब अगर यहाँ की बात की जाए तो पिछले 10 साल यहाँ पर मीनाक्षी लेखी सांसद थी। इस बार इस सीट को बदला गया है और नए चेहरे बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी है, कुछ समय से बीजेपी में भी कार्यरत है और एडवोकेट हैं। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से सोमनाथ भारती को यहाँ प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी एडवोकेट हैं। और वो दोनों जो हैं इस बार इस सांसद की सीट के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि पॉश एरिया भी अपने में लिए हुए हैं। साउथ एक्स में का हिस्सा इसमें आता है, लाजपत नगर का कुछ हिस्सा यहाँ पर आता है, तो साथ ही यहाँ पर क्लस्टर के इलाके भी हैं। पांडव नगर की बात की जाए, कृषि कुंज की बात की जाए, इंदरपुरी के जे क्लस्टर्स की बात की जाए, तो वैसा इलाका भी यहाँ पर आता है। व्हाइट कॉलर्स वाली ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली सरकार में इस लोकसभा ने कैबिनेट मिनिस्टर भी दिया था। मीनाक्षी लेखी केंद्र में मंत्री भी बनी थी, वो भी इसी सीट से चुनी गई थी। तो ऐसे में आज जनता के क्या मौके हैं, जनता क्या सोच रही है, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है और चुनाव का क्या हाल चल रहा है, चलिए जनता से जानते हैं और साथ ही बात करेंगे यहाँ के प्रत्याशियों से। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। नई दिल्ली की एक ऐसी सीट जो कि बाकी सीट से अपने आप को अलग रखती है। एक तो बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पर ये सीट आती है और इस सीट ने पिछली सरकार में मिनिस्टर भी दिया है। और इस बार बीजेपी ने अपने चेहरे को बदला है। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज यहां से चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ एमएलए आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती जो है वो इंडिया अलायंस से लड़ रहे थे। कि सुबह सुबह का बिल्कुल वक्त है, हम अजमल खान पार्क में मौजूद है, करोल बाग का यह इलाका जहां पर लोग बहुत जैसे कि आप देख सकते हैं, जहां तक देखेंगे भीड़ आपको नजर आ रही है। तो सुबह सुबह लोगों से जरूर राय जान लेंगे, क्योंकि जब लोग मिलते हैं तो चुनाव पर चर्चा भी होती है। और अब तो 10 दिन से भी कम समय रह गया है। चलो सर, आपसे अगर मैं शुरू करूं, चुनाव पर बातचीत होती है कभी दोस्तों से मिलते हैं अभी तो, या यही अभी टॉपिक चलता है? हाँ जी। तो क्या लग रहा है चुनावी बयार किस तरफ बह रही है? मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, और ऐसा क्यों लगता है? क्यों खराब काम किया केजरीवाल ने। अच्छा, पर ये लड़ाई तो केजरीवाल वर्सेस मोदी नहीं है, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए गवर्नमेंट। हाँ जी। तो आपको लगता है मोदी जीतेंगे? जीतेंगे। आपके क्षेत्र में क्या होगा? जीत गए, हमारे क्षेत्र में जीत गए। हाँ। अच्छा सर, आप यहीं रहते हैं, यहीं के वोटर हैं? अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है एज वोटर? पहले तो मैं जानना चाहूंगी आप क्या मुद्दे ध्यान में रखकर इस बार वोट करेंगे? देखो, मुद्दे ये है कि देश में विकास करा है बहुत सारे ने। हाँ। और पहली बात तो राम मंदिर बना है, जो कांग्रेस जो आज़ादी के टाइम पे ही बन जाना चाहिए। जब हमारे देश जाति धर्म पे बटे, तो जब इस देश में जब हिंदू रहा तो हिंदुस्तान में पहले तो राम मंदिर बनना चाहिए। जब राम मंदिर ने बनाया तो हिंदू सारे उसी को वोट देंगे, और जो वोट नहीं देंगे वो समझो उसका स्वाभिमान मर गया है। अच्छा, जो हिंदू वोट नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो आपको लगता है ये जो जैसे इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा बताया, लेकिन ऑपोजिशन से ये कहा जा रहा है रोजगारी भी बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी बड़ा मुद्दा है, तो ये मुद्दे आप लोगों के मुद्दे हैं या नहीं? नहीं, ऐसा है कि देखो, पहले तो ये कि देश सुरक्षित, हम तो सुरक्षित हैं। तो बेरोजगारी तो देखो, ये कौन सा कांग्रेस के टाइम पे रोजगार था। हाँ। तो पब्लिक बढ़ेगी तो ये तो बेरोजगारी तो रहेगी ना, ये थोड़ा ना कि सबको नौकरी मिलेगी। अब पहले ये होता था कि ये मेरा बंदा है, उसको नौकरी दी जाती थी। आज जो है बंदे की जिसके अंदर क्वालिटी है उसको नौकरी दी जाती है, और सारा काम ऑनलाइन है। पहले तो ये सब कुछ होता नहीं था, आज तो सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन में कोई ऐसे घपलेबाजी हो रहा तो कुछ है नहीं अब। अच्छा, ये इनका कहना है कि क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो इसलिए रोजगार के भी अवसर जो है वो कम हो रहे हैं। आप यहीं के हैं सर? नहीं, मैं तो बिहार का रहने वाला। बिहार के रहने वाले हैं? अच्छा, ठीक है। हाँ, जिले में हूँ। वोट है? वोट है? वोट तो नहीं है। वोट नहीं है, चलिए फिर राय बता दीजिए। वोट नहीं है लेकिन राय जान लेते हैं आपकी। आपको क्या लग रहा है किस तरफ मामला बैठने वाला है, खासतौर पर दिल्ली की अगर बात करें तो? दिल्ली के नहीं, मैं पूरा इंडिया की बात करता हूँ कि मोदी को 10 वर्ष और पहले आना चाहिए तो देश का और विकास होता। ठीक है। आज देश की स्थिति 10 साल में जो सुधरा है वो इतना 70 साल में नहीं सुधरा है। ठीक है, जी, मोदी ही रहेंगे।
मोदी ही रहेंगे कह रहे हैं। चलिए, वोट इनका नहीं है सर, आपका वोट है यहाँ? दिल्ली के वोटर हैं आप सर? सॉलिड वोटर है। अच्छा, पैदाइश यहाँ की है सर। आपकी तो ये जो सीट है नई दिल्ली, पिछली बार मीनाक्षी लेखी मिनिस्टर भी दी है, इस बार सुषमा स्वराज की बेटी आ रही है, तो आप जब वोट देता है वोटर अपना कैंडिडेट देखता है लोकसभा चुनाव में कि प्रधानमंत्री का चेहरा? प्रधानमंत्री। अच्छा, तो मुद्दे क्या रहते हैं वोटर के मन में? ये जो हमारे 370 हटी विकास, इस पे वो है जो कोई नहीं हटा सकता था। 370 वो मोदी ने हटाया। अच्छा, हाँ, तो आपको और आज की तारीख में पीओके हमारा होने जा रहा है। ये अमित शाह जी ने कह दिया पीओके हमारे को मिलना है। ठीक ये है। कोई नहीं कह सका आज तक के पीओके हमारा है। इसने खुला कहा है कि पीओके हमारा है और हम मिलाने जा रहे हैं इसको। और आज पीओके में मोदी की डिमांड हो रही है। आज वहाँ भी जो है ना, सब जो है ना इंडिया में मिलना चाह रहे हैं पीओके वाले। जैसे बांग्लादेश बना था ऐसे ही पीओके हमारा बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस बार चुनेंगे तो? चुनेंगे। अच्छा, और सर ये चुनेंगे नहीं, ये 400 पे आएगा ही आएगा, चुनेगा, इसको हिला नहीं सकते। 400 पार हो रहा है। अच्छा, लेकिन ठीक है, लेकिन जो मुद्दे विपक्ष उठा रही है, विपक्ष जो कह रही है कि रोजगार मुद्दा है, वो कह रहे बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। महंगाई कौन सी बढ़ी है? आप बताओ ना, कौन सी? कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। ऐसे तो परसेंटेज के हिसाब से हर साल बढ़ती है, हर चीज भी बढ़ती है। नहीं बढ़ेगी तो काम कैसे चलेगा? पहले लोग साइकिल नहीं ले से, आज लोग कारें ले रहे हैं। महंगाई कहाँ बढ़ रही है बताओ? कहाँ? पहले लोग साइकिल नहीं खरीद सकते थे, आज कारें खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं। ठीक है सर, एक चीज मुझे बताइए, मैं ये जानना चाहती हूँ खास तौर पर, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेटर का चुनाव करते हैं तो लोग देखते हैं कि बंदा लोकल हो, स्थानीय हो, जो आपकी एक कॉल पर आपको आ जाए। जब आप विधायक का चुनाव करते हैं तो ये पार्क हो गया, ऐसी जो चीजें हैं, जो आपकी एम्यूनिटीज हैं, उसके वो मुद्दे आपके लिए अहम रहते हैं। पर जब आप संसदीय चुनाव में, जब आप सांसद के चुनाव में वोट डालते हैं तो मुद्दे अहम होते हैं, या जो हम लगातार कह रहे हैं कि ये चुनाव तो प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव होता है, तो आप प्रधानमंत्री कौन बन रहा है उसको देखकर वोट देते हैं, या आपको लगता है आपके स्थानीय मुद्दे भी मैटर करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ही देखना चाहिए। और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इसे इंडिया अलायंस ना बोले, इंडिया अलायंस बोले। सिर्फ इंडिया और इंडी में फर्क है, तो इंडिया अलायंस नाम उनका इंडिया ही है, उसमें अलायंस अपने आप है। उसे आप ए हटा दीजिए। हम कैसे हटा दें सर उनका? आप इंडी बोले, इंडिया अलायंस है वो, इंडिया अलायंस नहीं है। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप इंडिया अलायंस इसे प्रमोट करें, ना कि इंडिया अलायंस। पर उसका नाम क्योंकि इंडिया है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई एक प्रधानमंत्री चेहरा अगर ऑपोजिशन से भी होता सामने, अगर अभी तो जैसे उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद इस बात को देखा जाएगा, अगर एक चेहरा वहां से भी होता कि प्रधानमंत्री का चेहरा अगर हम जीत जाते हैं तो ये होता, तो चुनाव में से कोई फर्क पड़ता, लोगों को पता चलता कि विकल्प में कोई है? एक एक करके ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आज किए हैं मोदी यूपी में, कि सबके कॉलोनी पास किया, अयोध्या बनवाया, हर जगह मंदिर में, और जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे किए हैं। बाहर देशों से बड़ा कंट्रास्ट लाए, आज तक कोई नहीं लाया। इन्हें पहले आना चाहिए। अब मोदी ही आएगा, जो 400 पार किया तो 400 पार ही आएगा। ठीक है, कोई यहाँ ऐसा है जिसको दिक्कत है, जो कह रहे हैं कि भैया ऑपोजिशन का भी चांस है, थोड़ी फाइट है, या आप सबको लग रहा है कि आप सब एक ही तरफ है? कोई मुद्दे हैं? कोई नहीं है। हाँ, फाइट होनी चाहिए। और आपके इलाके में तो मैं कहूंगी कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें तो दोनों वकील लड़ रहे हैं। इधर से जो सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी, वो भी एडवोकेट है। एक अपनी बीवी को कुत्ते है कटवाता है, एक वो है, एक सुषमा स्वराज की बेटी है। कौन सी करना? एक लायर है, एक लायर है। अपनी बीवी को कुत्ते से कटवाता है। अच्छा, तो चलिए, ये लेकिन सर आप आइए जरा, आप मुझे आपकी बात जो है वो मैं ये जानना चाह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी होना चाहिए, और इसीलिए हम जो लगातार बात करें कि फाइट होनी चाहिए? नहीं, फाइट तो बिल्कुल होनी चाहिए। जब तक फाइट नहीं होगी, जब तक दोनों नहीं आएंगे, कोई भी आएगा। फाइट होनी चाहिए, परंतु फाइट के लिए भी या मोदी वैसे बेटर है, बाकी तो है। चलिए, फाइट होनी चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जो है वो बेटर है।
फाइट के लिए भी कोई नहीं है, यानी कि हाँ धोखा दिया जाता है गांधियों के नाम पे। प्रियंका गांधी को प्रियंका गांधी नहीं बोलना, प्रियंका वाड्रा बोलना चाहिए। ये भी हमारे साथ धोखा किया है। अच्छा ठीक है सर, ये बताइए, लेकिन ये तमाम जो बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, इन्होंने बताया मंदिर का है, 370 हटाना है, आप लोगों के भी यही मुद्दे हैं जिसको देखकर आप पीएम को वोट दे रहे हैं, या अपने स्थानीय कोई मुद्दे भी हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि ये सरकार आएगी तो बेटर काम होगा? मैंने अपने समय काल में अभी तक के ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखा हूँ। इतने अच्छे बेस्ट प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, हर क्षेत्र के लिए अगर कोई है प्रधानमंत्री तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके सिवा कोई नहीं है। मेरे बौजी ने भी बोला ये बात कि कोई है ही नहीं उनके सिवा। अरे कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे, भारत का रखवाला, मोदी जी के सिवा कोई नहीं है इस भारत का रखवाला। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आखिरी में खत्म करूंगी, एक इंटरेस्टिंग चीज, आपके यहाँ से कॉर्पोरेटर कौन सी पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी के। आपके विधायक? विशेष रवि, आम आदमी पार्टी। और संसदीय चुनाव में क्या होगा? मोदी जी आएंगे। आप हमने उनको जिताया था, इनकी हालत देख ली, हमने खुद अपने हाथों से ये साफ करते हैं। ये हालत देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये हालत है ना, हमने उनको भेजा था, ये हालत है ना, इसमें झाड़ू नहीं निकलती है, महीनों तक झाड़ू नहीं, हमने अपने हाथ से झाड़ू निकाला है। और कई बार विशेष रवि को मैंने फोन किया है कि भाई इनका सर के फोन किया था, आ जाओ, लेकिन कुछ नहीं ध्यान दिया। ठीक है, तो ये देखिए, ये करोल बाग का क्षेत्र जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, यहाँ जो हमें सुबह मॉर्निंग वॉकर्स मिले हैं, जो सब आसपास के यहाँ के हैं, वो कह रहे हैं कि उनको लगता है कि मोदी का आना तय है। खास बात यह है कि जैसे कि अभी यहाँ लोगों से बात हुई, कॉर्पोरेटर आम आदमी पार्टी के हैं, विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन संसदीय चुनाव में कम से कम अभी तक इस अजमल पार्क में हमें ऐसा कोई नहीं मिला है जो इस विचारधारा से अलग नजर आए कि इस बार मोदी सरकार का चांस ज्यादा है। बांसुरी स्वराज जी हैं हमारे साथ, बीजेपी की नई दिल्ली लोकसभा से ये प्रत्याशी हैं। सुबह सुबह आज आप अजमल खान पार्क आई हैं, आप मॉर्निंग वॉकर्स से मिल रही हैं। अब तो 10 दिन भी नहीं रहे हैं, अब तो 9 दिन का तकरीबन समय रहा है। क्या पेस चल रही है, और जब लोगों से मिले तो लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? अभी पेस इज रिलेंटलेस, और वो 2 मार्च से रिलेंटलेस थी। और मुझे लगता है कि हमारे जो लीडर हैं, हमारे नेता हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो अथक परिश्रम और अथक पराक्रम दिखाते हैं तो फिर हम लोग भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं, इसलिए पेस इज रिलेंटलेस। और रही बात रिस्पांस, तो आप मेरे साथ हैं, जनता जनार्दन का बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और आप अगर चाहें तो अपना कैमरा एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाके देख सकती हैं। ये जो 440 वोल्ट की स्माइल्स आपको दिख रही हैं हर किसी के चेहरे पे, यही तो है जो 3 घंटे की स्लीप के बावजूद आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रखती हैं। बांसुरी जी, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हम भी पार्क पे यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे तो मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने मुझे कहा कि बांसुरी जी के माँ के काम इतने अच्छे हैं, कहते हैं कि माँ बाप के पुण्यों का फल उनकी औलादों को मिलता है। तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि उनकी माँ के कर्म इतने अच्छे हैं कि बांसुरी ना भी आए तो भी लाखों से जीतेगी। इस तरीके की बातें आपको लोग अब बड़प्पन है भाई साहब का, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, पिछले 1 दशक में मोदी सरकार ने एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ डेवलपमेंट करा है भारत में। अगर आप देखें तो माँ का आशीर्वाद तो ज़रूर मुझ पर है ही, और मैं कहूँगी कि उनके प्रति जो स्नेह है वो आशीर्वाद बनकर मुझ पर बरस रहा है, जिसके कारण मैं दिल्ली की जनता की ऋणी हूँ। ऊपर से आप जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी की गारंटी, जो सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक आश्वासन नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र को ज़रूर देना चाहूँगी कि जिस तरह आज आई हूँ,
अगर आप सेवा का मौका देते हैं तो 5 बरस तक आप ही के बीच में आती रहूंगी, आपको मेरे तक आने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आखिरी सवाल बासुरी जी, आप बहुत कैंपेनिंग कर रही हैं, आप जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। आप चुनाव से पहले, आप जब तक आपका नॉमिनेशन नहीं हुआ था, जब तक आप यहाँ के लिए सिलेक्ट नहीं हुई थी, तब तक आपकी इस इलाके के बारे में जो जानकारी होगी, और अब जब आप इतना ग्राउंड में आ गई हैं, तो अब जब स्थानीय लोगों के बीच पहुंच रही हैं, वो क्या ऐसे सरोकार के मुद्दे हैं जो वो आप तक पहुंचा रहे हैं? और बतौर सांसद अगर आप जीतती हैं तो किन चीज़ों को आप प्रेफरेंस में रखेंगी सबसे पहले? मैं जनता से पहले भी कटी हुई नहीं थी, क्योंकि मैं पहले दिल्ली भाजपा में विधि प्रकोष्ठ में सहसंयोजक की भूमिका निभा रही थी और बाद में मैं प्रदेश में सचिव का दायित्व निभा रही थी। तो इसीलिए मेरे लिए कोई भी ना कोई मुद्दा उपरा है, ना कोई व्यक्ति नया है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, जहाँ तक मुद्दों की बात है, ये राष्ट्रीय चुनाव है, इसलिए राष्ट्रीय चुनाव मुद्दे जो हैं वो अहम होते हैं, वो ज़्यादा महत्व रखते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो दिल्ली के लिए स्पेसिफिक है, उसमें यह है कि मोदी जी द्वारा चलाई गई कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने द्वेष की राजनीति के कारण दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। जैसे आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थी को 5 लाख रुपए सालाना का मुफ्त हेल्थ कवर मिलता है, और अब मोदी जी ने संकल्प लिया है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी लाभार्थियों की श्रेणी में लाया जाए, और सभी वरिष्ठ जो 70 बरस से ऊपर हैं, वे सभी भारतीय नागरिक जो हैं, वे भी आयुष्मान भारत की योजना में लाभार्थी बनाए जाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता वंचित है, तो सबसे पहला मुद्दा है, यदि सेवा का मौका मिलता है तो सांसद के रूप में मैं अथक प्रयास करूंगी, चाहे मुझे कचहरी क्यों ना जाना पड़े, कि आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं जो मोदी जी ने चलाई हैं, आम आदमी पार्टी की सेल्फिश पॉलिटिक्स की बलि ना चढ़े और दिल्ली की जनता वंचित ना रहे। ये सारी योजनाएं यहाँ पर भी लागू हैं। चलिए, आप कैंपेन अपना जारी रखिए, आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। तो ये बासुरी स्वराज जो कह रही है, सरकार की योजनाओं को धरातल में लाने का काम करेंगे, जिसमें आयुष्मान योजना सबसे पहले है। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त हम हैं, और नई दिल्ली की अगर बात करें तो लड़ाई बड़ी कानूनी होने वाली है। आप समझ रहे हैं कानूनी क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि एक तरफ एडवोकेट सोमनाथ भारती हैं, दूसरी तरफ जो सुषमा स्वराज जी की बेटी है बासुरी जी, वो भी एडवोकेट है। तो कानूनी लड़ाई है सर इस बार। आपको मेरी माँ का नाम पता है? नहीं मालूम, क्योंकि मैं जनता का बनाया हुआ हूँ। ठीक है, 2 चीजें हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से मेरा यहाँ तक पहुँचना हुआ है, मैं 10 साल पुराना क्षेत्र का विधायक हूँ और 3 बार का चुनाव जनता ने मुझे जिताया एमएलए के रूप में। पहला मार्जिन दिया 8,000 का, फिर 16,000 का, फिर 19,200 का, और चौथी बार जनता ने मुझे 3 म्युनिसिपल सीटें दे दी। क्यों दी? काम को देख कर। अब वो सीट कोई आसान सीट नहीं है मालूम का, वहाँ ग्रीन पार्क है, नीति बाग है, सदन क्लेव है। तो काम को लिंक करके जो राजनीति दिल्ली में चल रही है, उसमें भाजपा कॉम्पीट करना है। ठीक है। नंबर 2, जो आपने बात कही, जो कांग्रेस के लोग हैं और जो आम आदमी के लोग हैं, वो तो मुझे वोट देंगे। जो बीजेपी के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं मुझे वोट देंगे। क्यों? कह रहे मोदी जी ने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ वोट देना है। अच्छा। मोदी जी ने कहा है कि कामदार को वोट देना है, नामदार को नहीं देना है। तो मोदी जी के कहे अनुसार भाजपा के लोग सोमनाथ भारती को वोट देंगे। मोदी जी ने कहा कि भाई ईमानदार लोगों को वोट दो। तो कौन ईमानदार? एक है ललित मोदी का वकील, वहाँ से करोड़ों खरबों मिले। ठीक है, जब ललित मोदी को, जो देश का भगोड़ा है, देश के करोड़ों रुपए खाया है, खरबों खाया है, उसको भगाने में भाजपा प्रत्याशी का मेन हाथ है। डबल बेंच के ऑर्डर के पहले भगा दिया उसको। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता अगर ढंग से वहाँ कोई व्यक्ति ले जाता। दूसरी तरफ है सोमनाथ भारती, जो कि अपना सब कुछ दाव पे लगा करके अमेरिकी सरकार से लोहा मोल लिया और विक्रम बुद्धि को छोड़ा के देश लेके आया। विक्रम बुद्धि को षड्यंत्र के तहत अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया था। सब कुछ दाव लगा के सोमनाथ भारती अमेरिका गया और छुड़ा करके लेके आया। तो एक तरफ विक्रम बुद्धि का वकील, एक तरफ है ललित मोदी का वकील। ठीक है। दूसरी बात, परिवारवाद और जनतावाद। परिवारवाद भाजपा का प्रत्याशी, जनतावाद आम आदमी पार्टी का, इंडिया अलायंस का प्रत्याशी। कामदार सोमनाथ भारती, नामदार
भाजपा प्रत्याशी। देखिए, एक तो राजनेताओं के आगे वैसे कोई नहीं बोल पाता और ऊपर से फिर वो वकील हो तो फिर आप देख ही रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहती सर, अब 10 दिन भी नहीं रह गए हैं, बहुत 9 दिन का तकरीबन समय रहेगा। आप देखिए जरा, आप दिखाएं अगर कि आप देखें जिस जगह पे अभी आए हैं यहाँ तकरीबन 50 के लगभग तकरीबन घर होंगे। अभी कैंपेन के स्पेस पे चलने लगा है और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल की जेल से आने के बाद जो इस बेल पे बाहर आए हैं, कितना पेस आप लोग को लगता है और एड ऑन हुआ है? देख, क्या है कि मेरी कैंपेन शुरू हो गई 9 साल पहले। मेरे को नया व्यक्ति थोड़ी मार्केट में हूँ, मेरे को नया माल थोड़ी लॉन्च किया गया हूँ कि वो जनता को चुनना है। एक ऐसा व्यक्ति जो टेस्टेड एंड ट्राइड है, जो ऑलरेडी जनता ने उसको एसेस कर रखा है 4-4, 5-5, 6-6 बार, और जनता ने उसको यहाँ तक लेकर के आई है। तो जनता ही आगे आपको ले जाएगी, क्योंकि जनता को पता है कि सोमनाथ भारती की लड़ाई उसकी अपनी लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार देखिए 14 और 19 का चुनाव अलग था, 14 और 19 के चुनाव में अलग माहौल था। इस बार का चुनाव शुद्ध रूपेण दिल्ली सरकार की छीनी गई ताकतों को वापस लाने का चुनाव है, डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। जैसी मिसयूज ऑफ पावर्स भाजपा ने दिखाई है, उसके खिलाफ का चुनाव है। मतलब अब जैसे पहले मैं जो देख रहे थे हम लोग जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे, एक तस्वीर बहुत उनकी चली थी जेल के अंदर वाली, जो अभी भी कैंपेन्स में काफी बिल्कुल इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जैसे ही बाहर आए हैं, उन्होंने कैंपेनिंग शुरू करी है, उसका असर, क्योंकि आप तो लगातार, आप जैसे खुद ही कह रहे हैं कि 9 साल से ही आप तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका नाम यहाँ से आया, आपका अनाउंस हुआ कि आप ये कैंडिडेट यहाँ से लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल के आने के बाद, जेल के बाहर आने के बाद पेस और ज्यादा हुई है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। नेचुरली कारण क्या है कि देखो, he is the man who has captured people's attention through his work। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हो, या अभी हमने जो अनाउंसमेंट करी 1000 रुपये पर मंथ फॉर एवरी 18+ ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो पहली बार इस देश में किसी ने आपके वोट का सही, अगर मैं इसको बिजनेस की भाषा में बात करूं, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। योर वोट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। उस पर रिटर्न कौन दे रहा है बेस्ट? तो वो आम आदमी पार्टी दे रही है। भाजपा को दिया गया वोट का कोई रिटर्न नहीं है, उसका प्रिंसिपल ही खत्म हो जाता है। जो मूल आपने इन्वेस्ट किया तो वो भी खत्म हो गया। अच्छा, वो अगर वो गलती से गलती हो गई और तीसरी बार आ गए तो आपके वोट को खा जाएंगे वो इस बार, क्योंकि उन्होंने कह रखा है 400 पार, संविधान खत्म, वोट की ताकत खत्म। अभी जो यहाँ पे हम हाथ जोड़े खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान में वोट की ताकत इनके पास है। अगर ये राजे नहीं होंगे तो कोई जीत के नहीं आएगा। ठीक, इसलिए इस बार हर कोई जान चुका है कि कौन हमारे वोट का सही रिटर्न देता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछती, जब आप यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे थे तो आप लोगों को बता रहे थे कि भाई इस बार जो है झाड़ू और जो पंजा है वो एक ही है। ये अलायंस जो हुआ है और नीचे लोगों तक जब आप जा रहे हैं तो ये हर बार जगह जगह रिपीट कर रहे हैं ताकि लोगों को याद रहे कि अब दूसरा निशान ना ढूंढे। कारण क्या है ना कि देखो, कुछ लोग बड़े कमिटेड वोटर्स होते हैं। कांग्रेस से कुछ लोग कमिटेड वोटर्स होंगे, वो पंजा ही ढूंढेंगे, चाहे कांग्रेस कुछ भी हो जाए। उससे आम आदमी पार्टी कुछ कमिटेड वोटर्स, उस पर हर पार्टी को होता है। तो उन लोगों को समझा रहे हैं कि भैया इस पर हाथ में ढूंढना हुआ, इस पर हाथ नहीं हुआ, इस पर सिर्फ वहाँ झाड़ू मिलेगा आपको। 4 सीटों पे सिर्फ झाड़ू मिलेगी और 3 सीटों पे सिर्फ हाथ मिलेगा। तो ये जो अलायंस है, इसका सही तरीके से नीचे तक परकोलेशन बहुत जरूरी है। यही मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी, क्योंकि ऑपोजिशन, जो आपका ऑपोजिशन फिलहाल यहाँ पर है, वो ये कह रहे हैं कि ऊपर दोस्ती भले ही हो गई है, मतलब ऊपर हाथ मिल गए हैं, हाथ और झाड़ू के, लेकिन नीचे जो कोर वोटर्स होते हैं, जो कार्डर वोटर्स जिन्हें कहा जाता है, वो एक दूसरे के खिलाफ है। तो ऐसा आपको लग रहा है? वो अपना संभाले, ठीक है, अपनी देखे वो। मतलब जो अपने घर में मुसीबत इतनी हो तो दूसरों कमेंट करने की क्या जरूरत है? हम हमारे जो बैटल है वो सब सेट है। चलिए, अब मैं समझ रही हूँ आपके पूरे दिन का शेड्यूल है, ज्यादा समय आपका हम लेंगे भी नहीं। बस ये बताइए, नींद कितने घंटों की हो पा रही है अब? मैं जब से राजनीति में आया हूँ, रात के 2 बजे से सवेरे 5 बजे सोता हूँ। 3 घंटे। सबसे कम सोता मैं हूँ ना, मोदी जी का होता है। अच्छा, चलिए, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की तरह एक कैंडिडेट यहाँ पर लड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इनकी भी कैंपेनिंग जो है वो जोर शोर से चल रही है। चलिए, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी है, इंदरपुरी इलाका है,
टोडापुर इससे सटता हुआ लगता है। जैसे ही थोड़ा सा आगे आप जाते हैं लोहा मंडी आ जाता है, इस तरफ नारायणा, दूसरी तरफ शादीपुर, पांडवनगर, यानी कि पूरा इलाका जो है ये नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर बोले बिल्कुल बीचों बीच आता है तो कहना गलत नहीं होगा। हम जब लगातार लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं तो महिलाएं हमें मिली हैं, और महिलाएं जो होती है ना वो हमेशा बड़ी साइलेंट वोटर और गेम चेंजर होती है। तो ये महिलाएं क्या सोच रही है ये इनसे जान लेते हैं। आप यहाँ की वोटर हैं मैम? जी मैम। तो ये बताइए, आजकल डिस्कशन होने लगे हैं, चुनाव ना पे बातचीत होने लगी है, बिल्कुल बहुत क्या चल रहा है चुनाव में? जी पार्टी की जीत दिख रही है, आम आदमी पार्टी की जीत दिख रही है, क्योंकि लोग बिल्कुल भावुक है इस चीज़ को लेकर के कि जैसे आम आदमी पार्टी काम करवा रही है पब्लिक के लिए, जैसे आए दिन खड़ी रहती है, उनके जितने भी फैमिली मैटर्स होते हैं उनको भी सुलझाती है। सिर्फ वही नहीं, फैमिली मैटर्स जो होते हैं उनको भी सुलझाती है, जैसे घरेलू हिंसा वगैरह, ठीक है। और जैसे फैसिलिटीज़ मिल रही है हमें, बसों का किराया देखो महिलाओं का फ्री है ना, अस्पताल में इलाज बिल्कुल मुफ्त है, और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त दे दी गई है, स्कूल हमारे इतने अच्छे बन गए हैं, मतलब बहुत पहले से बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी जाहिर सी बात है जो काम करवाएगी, पार्टी काम करवाएगी उसी को वोट देगी। ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि ये चुनाव जो है ये राष्ट्र के चेहरे को चुनने का चुनाव होता है, ये क्योंकि आप पीएम को सीधा यहाँ से चुनते हैं कि किस तरीके से क्या है। तो मुद्दे इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं या पीएम का चेहरा इम्पोर्टेंट होता है? जी, जनता इस बार बदलाव चाहती है, वो सिर्फ एक फेस को देखकर वोट देना नहीं चाहती, वो काम के थ्रू वोट देना चाहती है। और जो कि काम आप देख ही रहे हैं कि जनता का काम केजरीवाल सरकार खूब अच्छे से कर रही है, वो खूबी कर ही रही है। जो पहले कहते थे कि हाँ भाई 10 साल इन्होंने सरकार को दिए थे, 10 साल के अंदर भी इन्होंने कुछ काम ठीक से नहीं कराया, सिर्फ हिंदू मुसलमान सिर्फ इसी मुद्दे पर इन्होंने अपने चुनाव लड़े हैं। जो अब जनता इस चीज़ के लिए बदलाव चाहती है कि हाँ भाई हमारे काम होंगे तो हम वोट देंगे। ठीक है, आपका क्या मुद्दा है? आप वोटर के तौर पे जब वोट डालने जाएंगी तो क्या मुद्दा आपके लिए अहम रहेगा जो सोचकर आप वोट डालने जाएंगी? जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए वोट करेंगे, हमारा मेन मुद्दा यही है बस। अच्छा, जो काम करेगा वो आप उसको वोट देंगे। ये बताइए कि इस बार सुख दुख में साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े हैं, और जो हमें कभी पूछने भी नहीं आएगा। 10 सालों में राज किया, खुद अपना कौन सा चेहरा क्या था हमने देखा ही नहीं। मीनाक्षी लिखी थी इससे पहले, कभी हमने देखा नहीं, हमारे एरिया में कभी आया ही नहीं, हम जानते ही नहीं उन्हें कौन है वो। तो आप कह रही कि मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं, और खास तौर पे जो लोग आपको नजर आए या नहीं आए वो भी दिमाग में वोटर के यहाँ पर है। आंटी, वोट देने जाओगे? हाँ जाऊंगी, बिल्कुल जाओगी। पहचान घर में आस पड़ोस में बातचीत तो होने लगी होगी अब चुनाव को लेकर। क्या बातचीत होती है, क्या चर्चा चलती है? बातचीत जल्दी, मेरा तो वही झाड़ू है तो झाड़ू की बात चलेगी और क्या चलेगी। अच्छा, मेरा जब झाड़ू है तो झाड़ू की बात चलाएंगे, क्योंकि मेरी सरकार जो किया है, आगे ना सरकार पहले किसी ने किया है इतना काम, ना आगे हमारी ख्याल से तो कोई आएगा वो करेगा। मेरे केजरीवाल जितना कर दिए उतना कोई भी किया नहीं आज तक। मेरी पेंशन, लोगों की पेंशन, तीर्थ यात्रा, बस फ्री, दवाई फ्री, स्कूल फ्री, इतना कम है। कौन किया था? कोई सरकार किया था? कांग्रेस भी नहीं किया था। बीजेपी जब से आई है, केजरीवाल की पहले बीजेपी आई है, उन्होंने कुछ भी नहीं। केजरीवाल से पहले कांग्रेस थी? पहले कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी है। नहीं, बीजेपी नहीं आई ना दिल्ली में। कहाँ आई बीजेपी? क्यों नहीं आई दिल्ली में बीजेपी? कोई बात नहीं, भावनाएं उनकी वो है कि जिन्होंने काम किया है। बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार, बीजेपी चारों तरफ है, सेंट्रल। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक चीज़ जो कह रहे हैं कि पक्ष में जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कह रहे हैं, जो लोग बीजेपी को वोट देने वाले हैं वो कहते हैं कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं, मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं, क्योंकि हमको ये चिंता है कि देश की छवि बाहर कैसी है और इनके आने के बाद छवि बदली। तो सवाल मेरा आपसे यह है कि जो इंडिया गठबंधन है, जिससे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती लड़ रहे हैं, अगर एक चेहरा इन्होंने भी दे दिया होता पीएम का, वो कोई भी हो सकते थे, वो इंडिया अलायंस के होते या आम आदमी पार्टी के होते, कांग्रेस के होते, कोई भी होते, आपको लगता है उससे थोड़ा फर्क पड़ता? लोग देखते कि अच्छा ये पीएम बनने वाला है तो इसलिए भी वोट दें? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम देखो, पीएम की बात तो यहाँ कुछ है ही नहीं। दिल्ली सरकार में दिल्ली ने काम किया है और इतना अच्छा काम किया है। नहीं, लेकिन ये विधानसभा चुनाव की बात ही नहीं हो रही ना, ये तो संसदीय चुनाव की बात। संसद की चुनाव की बात हो रही है, लेकिन इसमें काम को देख के ही वोट दिया जा रहा है। और काम का चेहरा कौन है? केजरीवाल जी।
उनके चेहरे पे वोट दिया जा रहा है। पीएम चाहे वो बने या ना बने, लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब दिल्ली में मोदी वर्सेस केजरीवाल का केजरीवाल, चेहरा है। बिल्कुल चेहरा केजरीवाल का है। वोट उन्हें ही मिलेगा, उनके चेहरे से मिलेगा, उनके काम से आपको मैडम क्या लगता है, अगर एक चेहरा अनाउंस हो गया होता है इंडिया अलायंस की तरफ से कि ये हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा है, और अब आप चूज कीजिए भाई कि बीजेपी ने कह दिया मोदी चेहरा है और ये हमारा चेहरा है, आपको जो चाहिए उससे फर्क पड़ता है? उससे फर्क नहीं, ये काम अगर केजरीवाल वो चेहरा होते तो उसका एक अलग इफेक्ट होता, फर्क पड़ता? फर्क पड़ता। लेकिन यहाँ पर काम की राजनीति है, यहाँ पर मुद्दों पे बात हो रही है। जो ये इलेक्शन है, बेशक ये राष्ट्रीय लेवल का है, ये बड़े लेवल का चुनाव है, लेकिन यहाँ जनता अब इतनी समझदार हो चुकी है कि जनता चेहरे को देख के वोट नहीं दे रही है, जनता मतलब काम को अच्छा, देख के मैं वोट समझ दे गई आपकी बात, लेकिन ये डबल बात हो गई ना, चेहरे को देखकर जनता वोट नहीं देती। लेकिन वही मैं कह रही हूँ, अगर इंडिया अलायंस का चेहरा अरविंद केजरीवाल होते कि ये मुख्यमंत्री से आप प्रधानमंत्री बनेंगे, उसका फर्क पड़ता? फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता, कोई भी मैं बार बार बोल रही हूँ कि जनता काम की राजनीति देख रही है। जो काम करेगा, पब्लिक इतनी समझदार है, आज के लोग हैं, वो ये जानते हैं कि जो व्यक्ति काम करेगा हम उसको लाएंगे, चाहे वो काम हमारे देश के लिए हो चाहे विदेश के लिए हो। मोदी जी ने मानते हैं कि विदेशों में भी हमारी जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन मोदी जी को भी पसंद तभी किया जा रहा है जब काम ऐसे हो रहे। सिर्फ एक चेहरा देख के आम आदमी वोट नहीं देता है। आज की पब्लिक इतनी समझदार है कि हम मुद्दों की बात करते हैं कि मुद्दे क्या हैं देश के, हमारे देश में क्या चल रहा है। हम गरीबी को लेके बात करते हैं, हम महंगाई को लेके बात करते हैं, हम एजुकेशन को लेके बात करते हैं, हम स्वास्थ्य को लेके बात करते हैं, और ये मुद्दे जहाँ होंगे हम चेहरा वही चुनेंगे। तो आपकी तरफ आपको क्या लग रहा है, किस तरफ बह रही है चुनाव की हवा? चुनाव तो वही, अभी मुद्दे की बात की है हमने, जो नहीं, काम मतलब करेगा- पार्टियों में किसकी तरफ बह रही है हवा? पार्टी में तो आम आदमी पार्टी की ही तरफ आपको दिल्ली में ऐसा है, लग क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ यहाँ पे हमारी सांसद 10 साल मीनाक्षी लेखी जी रही है, लेकिन हमने कभी हमारे क्षेत्र में मीनाक्षी लेखी जी को नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा कि कभी वो किसी के लिए सुख दुख में खड़ी हुई हैं, या कभी उन्होंने क्षेत्र में जीतने के बाद में कभी आई हूँ। तो जनता भी जानती है, और इतने साल से अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो हमारे बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए कि बेशक आपने अरविंद जी को जेल भेजा है, जो कुछ भी है, लेकिन राजनीति की अगर बात करें तो दिल्ली में जो काम हुए हैं, सिर्फ एक आम आदमी पार्टी की सरकार ही ऐसी है जिन्होंने आम जनता के बारे में सोचा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक महिला बैठी हुई भी नजर आ रही है, तो इन लोगों से तो बात हो गई, जरा इनसे भी पूछ लेती हूँ। वोट डालते हो? वोट डालते हैं जी। तो इस बार कौन जीतेगा? केजरीवाल जीतेगा? हाँ। वो तो जेल मंजे से जेल है तो भी जीतेगा। तो जेल में आप जेल से भी जीत जाएंगे लग रहा है? हाँ जीतेगा। अच्छा, वोट उन्हीं का देंगे। क्यों लगता है आपको कि क्यों जीतना चाहिए? कि जीतना चाहिए क्योंकि उसने क्या अन्याय किया है। हाँ। वो शुद्ध आदमी जिसको तो सारा खा लोगों ने, हाँ। वो जीतेगा। ठीक। हाँ। चलिए, तो ये जहाँ इस वक्त हमारी मौजूदगी है, ये पूरा इलाका जो मैं आपको बता रही हूँ, टोडापुर इंदरपुरी से सटता हुआ इलाका, तो यहाँ जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, इसके पास ही जो कार्यालय भी है यहाँ के विधायक का, आम आदमी पार्टी का, उसके आसपास की जगह है जहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति के लिए मुद्दे जो हैं वो भी अहम हैं, और ये बड़ा चुनाव भले ही है पर ये लोग मुद्दे देखकर वोट डालेंगे।